जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमार अपने चैनल राकेश गोविंदम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री सांवलिया सेठ जी के बारे में जानेंगे। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी का मंदिर राजस्थान प्रांत के भक्ति, शक्ति, पराक्रम और बलिदान के लिए जगत विख्यात ऐतिहासिक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति भदेसर के मंडपिया ग्राम में स्थित है। यहाँ वर्ष पर्यंत देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन सदैव बना रहता है। भगवान श्री सांवलिया जी की इस चमत्कारी मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्यों, जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों के अनुसार मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की बाबर के साथ चली लंबी जंग के पश्चात विक्रम संवत 1584 में मृत्यु हो गई। मीराबाई के सांसारिक पति भोजराज भी शादी के बाद 8 वर्ष जीवित रहे। माता पिता का भी देहावसान हो गया और मीराबाई एकाकी रह गई। उस समय साधु महात्माओं की एक जमात देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए मेवाड़ क्षेत्र में आगमन हुआ। इन साधु महात्माओं के जमात के पास गिरधर गोपाल श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियां थी। जमात द्वारा प्रतिदिन इन मूर्तियों की संपूर्ण धार्मिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती थी। वह भजन कीर्तन भी हुआ करते थे, जिसमें भक्तगण भी बड़ी संख्या में भाग लिया करते थे। इस जमात का श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों के साथ चित्तौड़ के समीप बेड़च नदी के किनारे पर रमणीक हरिच्छादित स्थान पर आगमन और पड़ाव डालने पर आसपास के असंख्य श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ तांता लग गया और भजन कीर्तनों से वे आनंदित होने लगे। संयोग से भक्तिमती मीरा को भी इस जमात के साथ सत्संग का अवसर मिल गया। जमात में श्री सांवलिया जी की 4 मूर्तियों में से एक छोटी मूर्ति ने मीरा का मन मोह लिया। वह इस मनोहारी सांवलिया जी की मूर्ति को अपलक निहारती रहती, अपनी वीणा बजाती, नाचती गाती, भजन कीर्तन करती और संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई लंबे समय तक इस जमात के साथ रहने के पश्चात मीरा पुनः अपने पियर मेड़ता लौट गई तथा वह आगे चलकर वह वृंदावन चली गई, जबकि दूसरे मत के अनुसार वह द्वारका चली गई, जहां भक्ति रस की धारा प्रवाहित करते हुई प्रभु श्री द्वारकाधीश में विलीन हो गई। ये 4 मूर्तियां दयाराम नामक संत के जमात के पास थी। समय बीता, माह और वर्ष बीते और आगे चलकर जब बादशाह औरंगजेब को भी इन मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली तो उसकी फौज हिंदू मंदिरों को नष्ट करती, मूर्तियों को तोड़ती व खंडित करती हुई चित्तौड़गढ़ तक आ गई। अपने आराध्य इन 4 मूर्तियों की रक्षार्थ आगे आगे संत दयाराम की जमात और उनके पीछे पीछा करते हुई औरंगजेब की मुगल फौज को निकट आता देखकर प्रभु प्रेरणा से दयाराम की जमात ने भादसौड़ा के निकट बांगुड़ गांव के समीप एक वट वृक्ष के नीचे 10-15 फीट गहरा खड्डा खोदकर 4 मूर्तियों को उसमें पधरा दिया और मिट्टी से आपूरित कर उस स्थान पर संतजन धुनी जमाकर भजन कीर्तन करने लग गए। मुगल सेना आई किंतु मूर्तियों का पता नहीं चल पाया और वह आगे बढ़ गई। मूर्तियों को सुरक्षित मान जमात वही पड़ाव डाले रही, भजन कीर्तन चलते रहे। आगे चलकर जमात के प्रधान महंत का देहावसान हो गया। कालांतर में अन्य संत जन भी एक एक कर वहाँ से चले गए, किंतु 4 मूर्तियाँ वट वृक्ष के नीचे जमीन में सुरक्षित रही। जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों के अनुसार मांडफिया ग्राम के वासी भोलाराम गुज्जर नाम के एक ग्वाले को लगभग 250 वर्ष पूर्व सौंपन आया कि बांगुड़ गांव के छापर में स्थित वट वृक्ष के नीचे 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। प्रभु प्रेरणा से सौंपना अनुसार उक्त भोलाराम गुज्जर ने गांव में जाकर मांडफिया निवासियों को बताया।
ग्राम मांडफिया के निवासियों का एक झुंड बांगुड़ ग्रामवासियों से जाकर मिला। भोलाराम गुज्जर को आए स्वप्न के बारे में बताया तो एकाएक किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों गांवों के लोगों ने भोलाराम गुज्जर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे। तत्समय गांव भालसोड़ा के वासियों को भी सूचना मिली। ग्राम भालसोड़ा के मौतवीर लोग भी उक्त स्थान पर पहुंचे। तीनों गांवों के लोगों की सहायता से उक्त स्थान की खुदाई की और जमीन के 10-15 फीट नीचे 4 मूर्तियां निकली तो उपस्थित जनसमूह आश्चर्यचकित रह गए। स्वप्न साकार हो उठा। उपस्थित जनसमूह आनंद विभोर हो उठे। उपस्थित जनसमूह ने श्री सांवलिया जी की जय जयकार करने लगे। इन 4 मूर्तियों में से एक मूर्ति गड्ढा खोदते समय खंडित हो गई, जिसे उसी गड्ढे में द्वारा दबा दी गई, जबकि शेष तीनों मूर्तियों को उस प्राकट्य स्थल से बाहर निकाला गया। परस्पर विचार विमर्श कर इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति प्राकट्य स्थल बांगुड़ एवं दूसरी मूर्ति गांव भालसोड़ा में और तीसरी मनोहारी मूर्ति को ग्राम मंडफिया के वासी बड़ी धूमधाम के साथ एवं श्री सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए मांडफिया लेकर आ गए। भक्त भोलाराम गुज्जर के घर में स्थित बरामदे में अस्थायी तौर पर श्री सांवलिया जी की मूर्ति को रखवा दी गई। ग्राम मंडफिया में भक्त भोलाराम के घर में अस्थायी तौर पर रखी श्री सांवलिया जी की वही मूर्ति है जिसने भक्तिमती मीरा का मन मोह लिया था और जिसे अपलक निहारती भाव विभोर होकर नाचती गाती भजन कीर्तन किया करती थी। विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्तिमती मीरा को मोहित कर लेने वाली इस सांवलिया की मूर्ति के चमत्कारों की गाथा धीरे धीरे मांडफिया क्षेत्र के सीमा पार कर दूर दूर तक फैलने लगी और श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। जन जन में इसे एक चमत्कारी मूर्ति के रूप में स्वीकारा जाने लगा। दिन ब दिन प्रभु श्री सांवलिया जी के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का आवागमन उत्तरोत्तर बढ़ जाने से ग्राम मंडफिया एवं आसपास के 16 गांवों के प्रमुख व्यक्तियों से विचार विमर्श कर इस चमत्कारी मूर्ति को भक्त भोलाराम गुज्जर के बरामदे से हटाकर संपूर्ण धार्मिक विधि विधान पूजा पाठ कराकर भक्त भोलाराम के मकान के पास एक कुएं के समीप कच्चा मंदिर बनाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित कर दी गई। सांवलिया सेठ की कहानी व्यापार से जुड़ी हुई है, जहां लोग भगवान श्री कृष्ण के इसी रूप को अपना व्यापारिक भागीदार मानते हैं। यह मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यहाँ लोग अपनी व्यापारिक सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण को पार्टनर बनाते हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सांवलिया सेठ को देते हैं और अपने व्यापार में सफलता की कामना करते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।